हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल बिहार। और आज हमारा टॉपिक है हेक्साडेसिमल, जहाँ पे हम सीखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो कमिंग टू द हेक्साडेसिमल टॉपिक, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है ये आप देख लीजिए। आपका हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है उसका बेस 16 होता है। ओके, हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है? 16 होता है। Hexadecimal uses 16 unique symbols to represent values. Hexadecimal uses numbers from 0 to 9 and the letters from A to F to represent values from 10 to 15. इसका मतलब हुआ कि अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 तक ये क्या जाएगा? डिजिट्स जाएगा, जबकि 10 से 10 ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, 11 बी में, लाइक दैट आपका 15 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एफ में। ओके, आई होप समझे होंगे। हेक्साडेसिमल नंबर क्या है? इट इज़ अ बेस 16 नंबरिंग सिस्टम जिसका 16 यूनिक सिंबल्स होता है जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे नंबर्स जो रिप्रेजेंट होंगे वो 0 से 9 होगा एंड द लेटर्स ए टू एफ टू रिप्रेजेंट वैल्यूज फ्रॉम 10 टू 15। यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है। तो पहला स्टेप है हेक्सा, ये स्टेप्स किसका है? आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है। यहाँ पे जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो पहला स्टेप है हमारा, पहला स्टेप है आपका डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 16। मान लीजिए कोई एक नंबर है, मान लीजिए कोई एक नंबर लेता हूँ 21, कोई भी एक नंबर लेता हूँ 21 और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसका बेस 10 है और कन्वर्ट किस में करना है? हेक्साडेसिमल में, जिसका बेस क्या होगा? 16। तो पहला स्टेप है 16। तो पहला स्टेप इसका क्या होगा कि हम 21 को 16 से डिवाइड करेंगे। ओके, 21 को किससे करेंगे? 16 से डिवाइड। तो 16 कितना मरतबा गया? एक मरतबा, एंड रिमाइंडर कितना बच गया? 5। तो अब ये जो 1 है ये फर्दर डिविजिबल नहीं है 6 से। ओके, तो यही जो रिमाइंडर बच गया, तो बॉटम टू टॉप हम आंसर लिखते हैं। तो 21 का हेक्साडेसिमल नंबर हो गया 15। ओके, तो ये स्टेप्स में दिया हुआ था कि पहला स्टेप्स हम क्या करेंगे? डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 16। ओके, उसके बाद रिमाइंडर जो होगा, में रिमाइंडर जो शेष बचेगा उसे राइट साइड में लिख देंगे। जो यहाँ पे हमें 5 शेष बचा उसे हम राइट साइड में लिख दें। थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना है, जब रिमाइंडर 10 टू 15 आए, जैसे मान लीजिए कहीं रिमाइंडर 10 आ गया, तो 10 ना लिख करके उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। मान लीजिए कहीं 14 आ गया, तो 14 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये दिया हुआ, कन्वर्ट इट टू लेटर्स ए टू एफ। तीसरा स्टेप है टेक द कोसेंट एंड डिवाइड इट बाई 16 अगेन। ये जैसे कोसेंट आया था 1, तो ये कोसेंट को हम लेंगे और इसको फिर से 16 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे जब डिविजिबल होगा, नहीं तो एज इट इज छोड़ देंगे। और ये रिपीट द प्रोसेस करना अंटिल द कोसेंट बिकम्स 0 एंड राइट द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जब भी हम रिमाइंडर लिखते हैं तो बॉटम से टॉप की ओर लिखते हैं। दिस इज योर हेक्साडेसिमल रिजल्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, द हेक्साडेसिमल डिजिट्स आर 0 to 9 एंड A to F। ये फिल इन द ब्लैंक्स था, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन से हेक्साडेसिमल सेलेक्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन है, द टोटल डिफरेंट कैरेक्टर्स इन हेक्साडेसिमल इज 16। हेक्साडेसिमल में टोटल डिफरेंट कैरेक्टर्स कितने होते हैं? 16 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम 4 डिजिट बिट्स हाउ मेनी हेक्साडेसिमल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट। 4 डिजिट बिट से हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट्स का पेयर बनता है, तो कितने हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंट होगा? 16। कैसे? तो 2 टू द पावर n हमें लिखना है, क्योंकि बाइनरी फॉर्म में हमें आता है, तो 2 टू द पावर n। और 2 को पावर n की जगह पे हम क्या डालेंगे? 4।
तो आप देखिए 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 16। तो यही एक क्वेश्चन दिया हुआ, फ्रॉम 4 डिजिट बिट्स हाउ मेनी हेक्साडेसिमल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट, आंसर इज 16। अगला क्वेश्चन है, इन 1 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर हाउ मेनी बिट्स। तो अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स में कितने बिट्स होते हैं, तो 4 बिट्स होते हैं। हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स का पेयर बनता है। नेक्स्ट, इन हेक्साडेसिमल नंबर 14 विल बी एज। 14 को हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं, तो ई बोला जाता है। फिर 15 को क्या बोला जाता है, एफ बोला जाता है। और फिर 10 को क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है हेक्साडेसिमल 17, सॉरी 17 को हेक्साडेसिमल में नंबर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे दिया हुआ है इन हेक्साडेसिमल नंबर 17 विल बी एज, मतलब यहाँ पे 17 डेसिमल नंबर है जिसे किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। ओके, तो पहले ध्यान दे लेते हैं कि हेक्साडेसिमल में नंबर को रिप्रेजेंट 0 से 9 तक नंबर होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 10 को ए बोला जाता है, 11 को बी बोला जाता है, 12 को सी बोला जाता है, 13 को डी बोला जाता है, 14 को ई बोला जाता है एंड 15 को एफ बोला जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जैसे अभी आपने कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि 14 को क्या बोला जाता है, तो 14 को ई। ओके, तो ये हेक्साडेसिमल। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेसिमल 17 है जिसे हेक्साडेसिमल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 17 का बेस क्या होगा, 10। डेसिमल नंबर है, 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं डेसिमल में, और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16। तो जब जब डेसिमल से हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जब जब डेसिमल से हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, तो इसका बेस 16 से उस नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 17 को किससे डिवाइड करना है, 16 से। 16 कितना मरतबा गया, 1 टाइम्स। 16 इंटू 1 16, और 17 माइनस 1 1, 17 माइनस 16 1, तो शेष हमारा बच गया 1 1। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा 1 1। ये हमारा हुआ 17 का डेसिमल 17 का हेक्साडेसिमल नंबर। जिसे मान लीजिए कोई एक और नंबर लेते हैं, मान लीजिए 22 ले लिया। ओके, 22 एक डेसिमल नंबर है, और 22 एक डेसिमल नंबर है, तो इसका बेस होगा 10, जिसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल है, जिसका बेस क्या होगा, 16। तो स्टेप्स क्या करता है कि जो डेसिमल नंबर दिया हुआ है इसको 16 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 16 से हम डिवाइड किए, कितना मरतबा जाएगा, यहाँ पे 1 टाइम्स, एंड 16 इंटू 1 16, और 22 माइनस 16 कितना बचा आपका, 6। तो 16 आंसर हो गया। तो 22 का हेक्साडेसिमल नंबर 16 हो गया। कंफ्यूज नहीं होना, ये बेस है और ये आपका नंबर आया 16। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे दिया है इन हेक्साडेसिमल नंबर 21 विल बी एज। यहाँ पे दिया हुआ क्या है, 21 विल बी एज। ध्यान से देखिएगा, 21 आपका हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है। 21 क्या दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल नंबर। जस्ट अ सेकेंड, जिसको सॉरी 21 आपका डेसिमल नंबर दिया है जिसका बेस क्या होगा, 10, और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो 21 को आप 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो 16 एकम 16, और 21 माइनस 16 क्या बचा, 5। तो 15 आंसर इसका हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन हेक्साडेसिमल नंबर 26 विल बी एज। अगला है 26, ध्यान से देखिएगा। तो 26 एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है जिसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। ओके, तो 26 को हम 16 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो 16 एकम 16, और शेष बच गया हमारा 10। 26 माइनस 16 कितना बचेगा, 10। तो ये आपका हो गया 1, और ये 10। अब हमें पता है कि 10 को हम हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं, ए। तो नीचे से ऊपर की ओर, तो 1A इसका आंसर हो जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमें देखना है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अगला क्वेश्चन क्या है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है
हेक्साडेसिमल 29 जिसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। ध्यान से देखिए, जब जब हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ हो और हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी नंबर दिया वो अलग अलग डिजिट्स को अलग अलग बाइनरी में बदलनी है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 29, ये इसका बेस 16 है और हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। ओके, तो ये 9 का अलग बाइनरी नंबर लिखेंगे और ये 2 का अलग बाइनरी नंबर लिखेंगे। ओके, अब ये 9 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 1001। अब एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम बाइनरी नंबर लिखेंगे तो उसमें 4 बिट्स का पेयर बनेगा। कितने बिट्स का पेयर बनेगा, 4 बिट्स का। जैसे यहाँ पे 2 का बाइनरी नंबर हम जानते हैं 10 होता है, तो ये 4 बिट्स का नहीं है, तो पीछे इसका 2 जीरो लगा देंगे तो ये भी 4 बिट्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कंबाइन करके आंसर लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका 29 का 1001, ये 29 का आपका बाइनरी नंबर हो गया। ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है F1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, F1। तो F1 एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है जिसका बेस होता है 16 और हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो 1 का अलग बाइनरी नंबर लिखना है और F का अलग। 1 का बाइनरी नंबर 1 ही होता है, तो हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स का पेयर बनता है, तो 3 जीरो पीछे एक्स्ट्रा लगा देंगे। ओके, और उसके बाद F का मतलब होता है 15। F का मतलब क्या होता है, 15। और 15 का बाइनरी नंबर कन्वर्ट करेंगे, कैसे कर लेंगे, 15 को डिवाइड दे दीजिए। 15 को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 2 से। 8 नहीं 7 मरतबा जाएगा, कितना मरतबा जाएगा, 7। शेष बचा 1, सॉरी शेष कितना बचा, 1। फिर 7 को 2 से डिवाइड किए तो 3 दूना 6, शेष बचा 1। फिर 3 को 2 से डिवाइड किए, 1 टाइम्स गया, शेष 1 बचा, और नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे। तो 15 का बाइनरी नंबर जो आता है 111। अब ये दोनों नंबर को कंबाइन करके यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1111 एंड 0001। तो ये आपका F1 हेक्साडेसिमल F1 का बाइनरी नंबर है। आई होप समझ में आया होगा। अगला है बाइनरी से हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट हम कन्वर्जन देखेंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल। ओके, तो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 011011101। यह एक बाइनरी नंबर है जिसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। ओके, तो अभी रिवर्स हो गया, पहले हेक्साडेसिमल टू बाइनरी था, अभी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे 4 बिट्स का पेयर बनाना है राइट साइड से। तो 4 बिट्स का एक पेयर ये हो गया, फिर एक पेयर ये हो गया। अब देखिए ये 1101 किसका बाइनरी नंबर होता है और ये 110 किसका होता है, 1106 का बाइनरी होता है, राइट। 110 किसका बाइनरी होता है, 6 का। और 1101 किसका होता है, देख लेते हैं, 1101 लिख लेते हैं। तो 2 टू द पावर 0 स्टार्ट करते हैं, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आता है, 8। इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आता है, 4। ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये कट गया। 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करते हैं तो 0 ही आंसर। और ये 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, और 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो 8 4 12 और 1 13, तो ये 13 आ गया। ओके, तो देखिएगा अब 13 ये आया, तो 13 तो नहीं लिखेंगे, 13 का हम क्या लेंगे, लेटर्स लेंगे। 13 का लेटर्स क्या आता है, देखिए 10 का ए आता है, 11 का बी, 12 का सी और 13 का डी। 13 का डी आया, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 6D। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 6D। ये दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो 6D आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका हेक्साडेसिमल नंबर। नेक्स्ट है आपका बाइनरी नंबर, एक सेकेंड दीजिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका 10110101। ये आपका एक दिया हुआ बाइनरी नंबर 10110101। ओके, तो राइट साइड से 4 बिट्स का पेयर बनाना है, फिर ये 4 बिट्स का। तो 101 किसका बाइनरी नंबर होता है, 5 का। और 1011 किसका होता है, तो चेक कर लेते हैं। तो दिया हुआ 1011,
तो यहाँ से लिखते हैं 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। तो इसका हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, ये तो 0 ही हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 1 मल्टीप्लाई करने पे। तो 8 2 10 और 1 11, 11। अब 11 का लेटर आपको पता है 10 का ए, तो 11 का क्या होगा बी। तो इसका हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा B5। इसका हेक्साडेसिमल नंबर क्या हो जाएगा B5। तो आई होप समझ में आया होगा कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक सेकेंड, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई यूनिक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें तीनों कवर हो जाए आपका। जैसे मान लीजिए मैं पहला बताने वाला हूं आपको डेसिमल से बाइनरी, फिर डेसिमल से ऑक्टल और फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों में एक ही रूल लगेगा, दैट इज डिवीजन। तो मान लीजिए एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 93, जिसका बेस क्या है 10। ये डेसिमल नंबर है, ये क्या है डेसिमल नंबर। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी में। फिर 93 को किस में कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। फिर 93 को किस में कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये तीनों, तो मैं क्या करता हूँ पहले ये वाली इन सॉल्व कर लेते हैं। तो 93 को किससे डिवाइड करना है 2 से। तो 2 कितना मतलब आ जाएगा देख लीजिए 46 टाइम्स, शेष कितना बचा 1। 46 दूना 92 और 93 माइनस 92 शेष बचा 1। फिर 2 मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 टाइम्स गए तो शेष कितना बचा 0। फिर 2 कितना मतलब आ जाएगा 11 शेष 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 5 शेष 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 मतलब हो गया शेष 1 एंड लास्ट में 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 1 मतलब हो गया शेष 0 और नीचे की ओर ऊपर आंसर लिख देंगे। ओके, तो 93 का आपका बाइनरी नंबर जो आया 101101, ये आपका 93 का बाइनरी नंबर है। नेक्स्ट आपका है ऑक्टल निकालना। तो 93 को हम किससे करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। 93 को 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना मतलब आ गया 8 एकम 8 है एंड 8 वंस अगेन 11 टाइम्स गया और शेष कितना बचा 93 माइनस 88, 93 माइनस 88 3 और 2 5, शेष 5 बच गया। फिर 11 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम गया तो 8 3 11। तो 93 का आपका ऑक्टल नंबर जो आया 135। ओके, अगला है आपका 93 का हेक्साडेसिमल नंबर। अगला क्या है 93 का हेक्साडेसिमल नंबर। देखिएगा, ये डिलीट कर देता हूँ। दिया हुआ था 93, यह एक डेसिमल नंबर है जिसे हमें किस में बदलना है हेक्साडेसिमल। तो बेस 16, तो 93 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना मतलब हो जाएगा 16 16 25 80, 80 और इतना क्या कितना शेष बच गया 13। शेष हमारा जो बच गया वो 13 बचा। 16 25 80 और शेष बच गया 13। तो ये 5 तो 5 से ऐसे लिखते हैं, लेकिन 13 का क्या होता है 13 का होता है डी, 13 का होता है डी। तो 5 और डी आंसर हो जाएगा 5 डी आंसर। आई होप समझ में आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।